हेलो टेंथ क्लास। लास्ट वीडियो में 9.1 के हमने 5 तक सम कर लिए थे। 5 तक सम आपके हो चुके हैं। अब 6 सम देखिए। ए 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टाल बिल्डिंग। 1.5 मीटर ऊंचा लड़का एक बिल्डिंग से 30 मीटर दूर, जो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है उससे दूर खड़ा है। तो हम ये ऐसे डायग्राम बना लेंगे जैसे जैसे ये कह रहा है। तो देखिए कॉपी पर जो लाइनें कही हैं एग्जैक्टली वैसे ही। तो एक्सरसाइज है हमारी 9.1 सम नंबर 6। तो पहले चित्र बनाएंगे हम इसका। देखिए लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर ऊंची और वो एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूर खड़ा है। ये 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। कह रहा है कि इससे द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, उसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एवेल्यूएशन कितना हो जाता है। कह रहा है 30 to 60 हो जाता है एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। यानी पहले 30 है और 30 से 60 हो जाता है जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। चल के कुछ दूर यहाँ गया, वो यहाँ से अब उसका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना, बड़ा एंगल हमेशा बीच में आएगा, छोटा एंगल बाहर की साइड आएगा। अब रकम समझिए दोबारा। 1.5 मीटर ऊंचा लड़का 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये वो डिस्टेंस होगी। कह रहा है वो उसका एंगल, उसकी आंखों से एंगल 30 डिग्री है बिल्डिंग के टॉप का। इवेल्यूएशन का एंगल नीचे से ऊपर देखने का होता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब वो बिल्डिंग के नज़दीक जाते हैं। चल के इधर जा रहा है, वो इधर जाएगा तो चलकर जाने के कारण उसका एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। देखना उसी जगह है ऊपर की तरफ। अब आपको बताना है कि ये कितनी दूर चल कर गया। आपको ये डिस्टेंस बतानी है इतनी। तो इसको ट्रायंगल को नाम दे देंगे ए, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी। अब ध्यान रहे 1.5 मीटर ऊंचा लड़का था और 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग, तो हमें तो केवल ये हाइट चाहिए यहाँ से यहाँ तक की। 30 में से ये 1.5 जो नीचे वाला हिस्सा है 1.5 ये माइनस कर देंगे तो ये 28.5 मीटर बचेगा। अब सारा समझो होगा वो ए बी 28.5 से होगा, 30 का कोई काम नहीं है। क्योंकि अगर उसके पैरों से एंगल का होता ना ऊपर का, तो हम ये 30 का 30 लेते। आँखों से एंगल कहाँ है, आइज से एंगल लेना है हमने, तो आइज से तो आइज की सीध की वैल्यू लेनी है। 30 में से 1.5 का टुकड़ा घटा दिया तो जो बची हुई हिस्सा है ना ए बी, ये हमें लेना है 28.5। और आपको डी से डिस्टेंस निकालनी है कि लड़का बिल्डिंग की तरफ कितनी दूर चल कर गया, डी सी। तो ऐसे समूह में अब देखो आगे जितने भी सम आएंगे ना, दो दो ट्रायंगल्स बनेंगी। एक ट्रायंगल तो बन रही है ए बी डी, एक बन रही है ए बी सी। दोनों में अपना रूल लगा लेंगे जो पहले लगाते थे। ये दे रखी है, बेस निकाल लेंगे। बड़ी ट्रायंगल में भी छोटी में भी हाइट दे रखी है, बेस निकाल लेंगे बी सी। डी बी और बी सी निकालने के बाद पूरी में से ये बी सी घटा दूंगा तो ये डी सी आ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा ये सब। सबसे पहले बड़ी ट्रायंगल में रूल लगाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी, ए बी डी, टेंजेंट का रूल बनेगा जिसमें दो ट्रायंगलें आएंगी ना, इसमें दो ट्रायंगलें आ रही है तो टेंजेंट का रूल ही बनेगा ए बी बटा डी बी। कितना डिग्री बन गया, टेंजेंट। और बड़ी ट्रायंगल का एंगल है 30 डिग्री। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस टेंजेंट बनता है हमेशा। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ए बी आपको 28.5 दे रखी है। डी बी ये पूरी भुजा निकल जाएगी यहाँ से, डी बी को डी बी छोड़ना है। आर पर गुणा करेंगे, डी बी एकम डी बी इक्वल का इक्वल √3 की इससे गुणा करेंगे तो 28.5 √3 मीटर, ये पूरे डी बी आई है। अब ऐसे ही हम छोटी ट्रायंगल में ए बी सी में बी सी निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी,
ए बी बटा बी सी, ये बनेगा टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि छोटे ट्रायंगल का एंगल 60 है। ए बी हमें 28.5 दे रखी है पिछली बार की तरह। बी सी ये टुकड़ा हम पहले निकाल लेंगे। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है। अब एक की √3 से 28.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, और बी सी की √3 से करेंगे तो √3 बी सी, √3 इसके नीचे चला जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू आ गई, इसका रैशनलाइजेशन कर दो क्योंकि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। तो बी सी बराबर √3 के 28.5 से गुणा तो 28.5 √3, और √3 की √3 से गुणा 3 आएगी। 3 से इसको काटेंगे, 3 9 जा 27, 1 बच गया 15, 3 5 जा 15, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास 9.5 √3 आ गई। देखिए पूरी डी बी भी मिल गई हमें और बी सी भी मिल गई। पूरी में से बी सी घटा दीजिए, डी सी आ जाएगी। ये वही दूरी है जो इसने तय की है, यहाँ से चलकर वो सी तक गया है, तो डी सी बताना है हमने। हैंस डिस्टेंस ही वॉकड, कितने दूर चला, पूरे डी बी में से बी सी माइनस कर दिया जाएगा। डी बी माइनस बी सी, दोबारा सुनिए। तो अब देखिए डी बी कितनी आई हमारी 28.5 √3, और बी सी कितनी आई है 9.5 √3। अब √3 का तो √3 ही रहेगा, 28.5 में से 9.5 घटाएंगे तो 19 बचेगा। 19 √3 मीटर चल कर गया है वो डी से सी पॉइंट तक। ये आपका आंसर है। किसी सम में √3 की वैल्यू दी हुई हो, जैसे कह दे कि √3 की वैल्यू 1.7 लीजिए, 1.73 लीजिए, तो 19 गुणा में 1.73 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके सीधा मीटरों में आंसर आ जाएगा। तो आज आपने एक सम कर लेना है। 6 सम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था, तो ये आज आपका सम हो गया है। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।